नमस्कार, स्वागत है आपका राय न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। हम पहुंचे हैं अशोकनगर बोचड़ी फाटक में के शिव मंदिर में, शिवाजी के कॉलोनी में, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बैनर लगा हुआ है शिव महापुराण यज्ञ ज्ञान कथा। यानी कि ये कथा 3 दिन की होने वाली है और इस क्षेत्र में धार्मिक प्रोग्राम बड़े उत्साह से बनाए जाते हैं। कलश यात्रा निकाली जाती है। ये कलश यात्रा कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की कलश यात्रा होती है और ये कलश को लाके यहाँ पे शिव भोलेनाथ के मंदिर में रखा जाता है और 3 से 4 दिन की ये कथा चलती है। और कथा के दौरान यहाँ पे मन को बड़ी शांति मिलती है। और इसी के साथ हम जानते हैं अंदर पंडित जी से कि क्या इस कथा से वरदान मिलते हैं और किस तरीके से ये मन को शांति मिलती है। तो आइए बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि आखिर जो ये शिव महापुराण की कथा होने जा रही है ये सावन मास में ही क्यों होती है। पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, मल मास कहते हैं, किस शरण में गया तो ने इसको शरण नहीं थी, भगवान की शरण में, तो भगवान कृष्ण ने इसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा है ना। और जो भी इस मास में ऐसे धार्यों को करता है, यज्ञ पूजा हवन को करता है, उसको हजारों गुना फल प्राप्त होता है। लोगों को एक गलत फहमी कि पुरुषोत्तम मास में करने चाहिए ना व्रत करने चाहिए। मैं आज आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने विशेष कर कह रहा हूँ, तो भी इस पुरुषोत्तम मास में जप करता है, दान करता है या करता है या अपने घर में मृत्युंजय का जाप करवाता है, जी देख शंकर निराकार है ना, उनका नहीं है भगवान शंकर का, इसलिए उन्हीं क्या हुई, ये हमसे परे हैं। देखिए भगवान शंकर की पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं। जो पुत्र की कामना चाहते हैं वो दूध से करें, जो रोगों का निवारण करते हैं कुशा डाल के उसमें करें, भगवान शंकर का अभिषेक करें। और ऐसे ही अनेक प्रकार के उपद्रव अगर मनुष्य के जीवन में हो रहे हैं तो भगवान शंकर को रोज 1 लोटा जल आप चढ़ाइए, है या वो है आपके पास पैसा धन वैभव ज्यादा है तो महामृत्युंजय का जाप आप करो। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि जिसने भी भगवान शंकर का मन से पूजन किया है, भोलेनाथ ही एक ऐसा है कि सबसे जल्दी प्रसन्न होता है ना। तो जो धर्म है उसमें भी कन्या आगे होती है, अर्थ जमीन जायदाद लेनी है, पशु पक्षी कुछ लेने हैं या हमने, तो उसको खरीदने में कौन है, महिलाएं आगे होती है। धर्म, अर्थ और काम, काम का मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाना, संतान को उत्पन्न करना। अगर स्त्री नहीं होगी तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जो है हर कार्य में आगे होते हैं। मातृ शक्ति ही ऐसी शक्ति है ना। वो भगवान शंकर की भी पराशक्ति कौन है, माँ शिवा है। तो अभी आपको मिलवाया पंडित जी से। पंडित जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, ज्ञान की बात बताई है, क्योंकि भगवान के ऊपर आस्था होनी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ ही हमारे पास साथ जो है शिवाजी कॉलोनी उनके अध्यक्ष हैं सावन जी, उनसे भी कुछ सवाल जानते हैं। जी नमस्कार सावन जी। पहले तो मैं राय न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, पोईवाल जी का और धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी। आप शिवाजी कॉलोनी में हमेशा हर साल ही इस तरीके के आयोजन करते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? प्रेरणा तो देने वाले भगवान भोले शंकर हैं, जो सुबह शाम दिमाग में भरते हैं कि भाई जो है कुछ न कुछ तो करते रहो। उन्हीं की प्रेरणा से ये काम होता है। आज आपको पता है कि सावन के महीने में इतना पवित्र महीना है, इसमें पंडित जी द्वारा एक शिव पुराण का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आपने देखा बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएँ हैं या पुरुष हैं, जो भी है हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर आपको भी बुलाने का मौका मिल गया कि आप भी आगे, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपका भी। हमें भी इस बहाने भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। सावन जी, सिर्फ एक सवाल हम आपसे जानेंगे कि जैसे अभी गमरा का भी आपके यहाँ पे त्यौहार होता है, शिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती की शादी है, और अभी ये शिव महापुराण की कथा ये कितने दिन चलेगी और ये त्यौहार आप के माध्यम से ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि देखा जाए तो शिव शंकर भोलेनाथ सभी के हैं, लेकिन अशोकनगर बोचड़ी फाटक में ज़्यादा देखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि ये सावन का महीना है, उसके साथ साथ ही शिव पुराण करने का पंडित जी का वो था, जो गमरा वाला प्रोग्राम जिसमें आप हर बार आते हो, इसी सावन के महीने में गमरा का प्रोग्राम होता है। थोड़ा करने का ढंग अलग होता है कि उसमें महिलाएं किस ढंग से करती हैं, मंदिर में पूजा किस लिए करती हैं, और है एक ही चीज़। दोनों माता गमरा देवी है, शिव जी हैं, जो भी है वो एक रूप में है, लेकिन उनको मनाने का ढंग हमारा अलग अलग ढंग से हो जाता है। यही हमारा। तो सुना आपने, बहुत अच्छी बात कही है सावन जी ने कि भगवान शिव माँ पार्वती एक ही हैं, लेकिन उनको मनाने का ढंग जो है वो अलग अलग है, अलग अलग रीति रिवाज है। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं खड़ी हैं, महिलाओं से जानते हैं। सबसे पहले तो हम
जानते हैं जो यहाँ की अध्यक्ष हैं नंदा एरी आंटी, बहुत ही एक्टिव रहती हैं और ज़्यादातर जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है धार्मिक प्रोग्रामों में। आंटी, आपकी इतनी उम्र हो गई है लेकिन फिर भी आप कलश लेके चलती हैं, क्या आपको थकान नहीं होती? क्योंकि 3-3, 4-4 किलोमीटर की कलश यात्रा आप करते हैं। नहीं, मुझे थकान नहीं होती। मैं पहले राही चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और हम स्वागत वेलकम करते हैं राही चैनल वाले को, ये बेटे को। और मुझे थकान नहीं होती बेटा, मेरी को नहीं होती थकान ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में। जो हमारी ये नगरी शिव के नाम से मेरी कॉलोनी का नाम पड़ा है, शिवाजी कॉलोनी। जो यहाँ शिवाजी और इतने जोशीले हैं धार्मिक और इतने भजन गाने वाले, इनके मन और भाव में इतनी जागरूकता है कि अब क्या बोले वो भोले बाबा देखे। हाँ, भोले बाबा देखेगा। भोले बाबा तो देखते हैं। आपकी जितनी उम्र की महिलाएं जो ज्यादातर देखी जाती हैं घर पे ही रहती हैं, कहीं जाती नहीं है, तो और बोलती हैं मेरे पैरों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, तो आपको ऐसा? मेरे को कभी नहीं होती बेटा, मुझे तो भोले बाबा ने इतनी ताकत दिया है, वो मेरे भोले बाबा जाने। मेरे संग मेरे साथ भोले बाबा है। मैं ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, नाचूं गाऊं झूमूं, मेरी को ऐसा मन होता है। भगवान ने ऐसा ही मुझे दिया है वरदान, मैं ऐसा करती रहती हूँ, बहनों को लेके ये कार्यक्रम करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि हर साल ऐसे ही प्रोग्राम हो और शिवाजी कॉलोनी में तो होते ही रहते हैं और सारे लोग मिलजुल के सबका सहयोग है। और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हर जगह में आते रहते हो तो हमारा मनोबल इसी से भी बढ़ जाता है। देखिए, हमारा तो एक उद्देश्य होता है कि राही न्यूज के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि आज भी आस्था कहीं ना कहीं जीवित है। इसलिए हम लोग ये धार्मिक प्रोग्रामों को कवरेज करते हैं, क्योंकि राही का मतलब है मुसाफिर, और मुसाफिर चलते चलते सभी चीज़ों को अटेंड करता है। लेकिन आप लोगों का कि घर से अपने काम छोड़ के आप भगवान की भक्ति में लीन है, क्योंकि आजकल अगर तो देखा जाता है तो आस्था बहुत कम रह गई है। नहीं, बहुत कम नहीं है। आप सावन के महीने में आया करो, हर सावन में ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं। नहीं, लेकिन और जगह नहीं होते ना। यहाँ होते हैं। हम पहाड़ क्षेत्र के जितने भी पर्वत क्षेत्र के हम लोग हर साल करते हैं और माताएं बहनें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। और हमारे साथ जितने भी यहाँ मैदानी क्षेत्र के हैं महिलाएं, वो भी भाग लेती हैं। हमारे जैसे ही प्रोग्राम वो भी करती हैं। तो हमें कोई ये नहीं लगता है कि हम पहाड़ी हैं और यहाँ की मैदानी है। हमारी शिवाजी कॉलोनी सबकी एक जैसी भावना है, एक जैसी भक्ति है सब लोगों की। एक जैसी भावना है, एक जैसी भक्ति है। हमारे साथ एक महिला और हैं जिनका नाम है ममता चहल जी। आपसे जानेंगे सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के आप ही हिस्सा लेती हैं। शिव शंकर भोलेनाथ किस तरीके से आपको शक्ति देते हैं? बोलिए शंकर भगवान की जय। जय। भोलेनाथ की कृपा हुई है। इस बार 2 श्रावण है तो इस बार हमें दुगना मौका मिला है भोले शंकर की कृपा प्राप्त करने का। तो पिछले श्रावण में सब कांवड़ यात्रा में रहे। इस श्रावण में हमने ये पूजा रखी है भगवान शिव का। अभी 11 दिन 9 दिन ये पूजा रहेगी, फिर उसके बाद आगमन लगा रहेगा सबका। तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। और हमारी शिवाजी कॉलोनी की अध्यक्ष नंदा एरी जी, सामंता जी, इन सब का मतलब एक अच्छा है। तो हमारी कॉलोनी में ऐसे धर्म कार्य होते ही रहते हैं जी। अगर तो धर्म कार्य की बात आई है तो धर्म कार्यों के लिए जो महिलाएं खास तौर से हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, लेकिन पुरुष नहीं लेते हैं। आपके हस्बैंड क्यों नहीं आते हैं? हमारे हस्बैंड आते हैं, बस फर्क ये है हम फ्रंट में आ जाते हैं, हस्बैंड पीछे बैठे रहते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। यानी कि आस्था उनके अंदर कम है, आपके अंदर ज्यादा है। आस्था उनके अंदर है तभी हमें आने दे रहे हैं और हमारे साथ आते हैं। हम हर मंडे को आते हैं, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पंडित जी आते हैं, 5 बजे हम वाइफ हस्बैंड दोनों आते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे उन पुरुषों को जो अपनी वाइफ को, अपनी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते, खासतौर से धार्मिक प्रोग्रामों के लिए भी नहीं जाने देते? उन भाइयों को मैं यही कहना चाहती हूँ, शिव और शक्ति, शिव जी के अंदर शक्ति है तभी शिव है, और जहाँ शक्ति को आगे बढ़ाया जाता है वहीं शिव की कृपा होती है। इसीलिए सभी भाइयों से यही निवेदन है, स्वयं भी आए, अपने साथ माता बहनें बेटियां सबको लेके आए, अपने धर्म का प्रचार करें, क्योंकि हमारा धर्म है तभी हम जीवित हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो बहुत अच्छी बात कही है कि भक्ति में ही शक्ति है, क्योंकि अगर जो जितनी भी भक्ति भाव करेंगे उतने ही भगवान शिव शंकर जो है आशीर्वाद रूप देंगे। हमारे साथ एक माता जी और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। माता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबसे पहले अपना पहाड़ उत्तराखंड क्षेत्र के हैं
और हमें ये लगता है कि हमें कोई महसूस ना हो कि हम प्लेन्स में आगे, हमारे वहाँ पूरे हर मंदिर जो है वहाँ पे इसी तरह प्रोग्राम होते हैं। तब उसी कारण से हम यहाँ पे इसलिए करते हैं कि हमें ये महसूस नहीं होगा कि हम अपने पहाड़ छोड़ के यहाँ आए। हर त्योहार को, हर जो भी वहाँ पे अधिकतर भोले बाबा के मंदिर होते हैं, माता के, जिस कारण से हम इन प्रोग्राम को यहाँ भी बहुत खुशी से निभाते हैं, करते हैं कि हमें महसूस नहीं होगा कि हम छोड़ के आ गए अपने देवी देवताओं को। और यहाँ पे पहले हमारा प्रथम मंदिर है ये, उसके बाद हमने शिवाजी कॉलोनी में दूसरा मंदिर बनाया कि भोले बाबा के बहुत भक्त हो गए, जिस कारण से हमें जगह की कोई परेशानी नहीं होगी। पहले हमने यहाँ का पूरा ये स्थापना दिवस किया, फिर वहाँ का किया, फिर तीसरा भी बन रहा है आगे। तो सभी हम मिलजुल करके इस सभी प्रोग्राम में पहुंचते हैं। तो सुना आपने, माताजी हमारे साथ थी, माताजी ने बताया है कि हम पर्वतीय मूल के निवासी हैं और पर्वत में जो पहाड़ क्षेत्र है, पहाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आस्था रखी जाती है, देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है। लेकिन आज ये यहाँ पे आके रह गए हैं तो इन्हें पहाड़ की कमी ना महसूस हो, इसलिए ये उसी परंपरा को अपने यहाँ पे भी निभाते हैं। और इसी तरीके से पूरे अशोकनगर बुचड़ी फाटक में समय समय पे धार्मिक प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो आपको दिखाते रहेंगे इसी तरीके के धार्मिक प्रोग्राम। जब तक के लिए बने रहिए राही न्यूज़ में, मिलते हैं आपसे इसी तरीके के प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।